दोस्तों, जो पहलगाम में हिंसा हुई है, इस हिंसा के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो राजनेता तो ऐसे है ही जो इन लोगों का बीच बचाव करते दिखते हैं। सिर्फ अपनी वोट बैंक के चक्कर में ये जो है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छी बयानबाजी भी करते दिखते हैं। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि जो पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंसा की है, जो वहाँ के लोगों को मारा है, जितने टूरिस्टों को मारा है, उनकी पैंटें उतार उतार के चेक की जा रही थी कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक समुदाय के लोग नहीं होते हैं? आतंकवाद फैलाने वाला हमेशा एक ही समुदाय का क्यों होता है? तब भी लोग यहाँ पे कुछ नहीं समझेंगे। कुछ तो अपने राजनीति के चक्कर में इनका इतना सहयोग करते, इसी के चलते इन लोगों का इतना जो है मनोबल बढ़ जाता है। आप ही ज़रा सोचिए, जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो हर जगह होने में देर नहीं लगने वाली है। अगर आज भी हिंदू नहीं जागा तो वो समझ लीजिए कटने के लिए तैयार है। भाईचारा सब खत्म हो गया। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। आप खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बम जो शहीद हुए हैं उनकी वाइफ ने क्लियरली बोला है कि वहां पे लोकल्स जो थे, नीचे के फ्लोर पे लोकल्स उन्हें जानबूझ के ऊपर लेकर जा रहे थे, कंसिडरिंग उनके हस्बैंड ने पूछा कि वहां पे मोबाइल नेटवर्क है या नहीं। फिर भी जो घोड़ा चलाने वाला उनको लेकर जा रहा था उसने कहा कि नेटवर्क है, आप चलिए। और कुछ उनकी फैमिली के लोग रुक गए थे। उनकी वाइफ चिल्ला चिल्ला के आप सबके सामने कह रही है कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू होने। अगर धर्म पूछ के मारा है तो धर्म की बात क्यों नहीं होगी? अगर हिंदू होने की वजह से मारा है तो हिंदुओं की बात क्यों नहीं होगी? आप ये समझिए कि आप 1990 में सोशल मीडिया नहीं था। अब मुझे समझ आया कि कश्मीरी पंडित वहां से क्यों भागे। आप कब तक मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ना, आप पावर में आना छोड़िए, आप वोट मांगने के लायक नहीं रह जाओगे। अगर शुतुरमुर्ग की तरह अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह ऐसे ही जमीन में अपना सर धसा के चलोगे ना, नहीं, मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं। जितने लोग वहां पे मरे हैं, वो हिंदू होने की वजह से मरे हैं। नहीं, आप रूट कॉज को भूल जाते हो, इसीलिए ये चीजें रिपीटेडली होती है। इसका इलाज कश्मीर में नहीं, इसका इलाज रावलपिंडी में। सवाल ये है, एक मिनट, नहीं भाई, नहीं भाई, देखो ये करोगे तो मैं तुम्हें एक मिनट, नहीं, सारे लोग खड़े हैं, आराम से ना। एक्चुअली में जो जनता होती है ना, वो फैक्ट एंड फिगर के साथ होती है, और उसका आप मान लीजिए कि वो 100 में 10% सही बोल रहे हैं, 90% गलत बोल रहे हैं, मान लीजिए। तो आप कौन 100 का 100 सही बोल रहे थे? तो उसकी 10% बात भी अगर सही है तो इसलिए वो चुप हो जाए, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि आप वोट मांगने के लायक भी नहीं रह जाओगे। लगी ना चोट। और यही मैं कह रहा था कि गोली ना चले और जीत जाए, यही मैं कह रहा था। जी मेरा एक मिनट, अब आप लोहिया जी परेशान ना होइए, आपका इलाज वो कर दिया उसने। एक मिनट अभी तमाम, अरे एक मिनट सुनने की आवश्यकता भाई। अभी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट फेस ऑफ होना चाहिए, डायरेक्ट जो है मतलब लड़ाई होनी चाहिए। पिछले समय में भी हिंदुस्तान ने 3 बार लड़ा, आखिर उपलब्धि क्या हुई? और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं जिसपे गौर करने की आवश्यकता है। रशिया यूक्रेन के साथ पिछले 3 वर्ष से डायरेक्ट फेस ऑफ में है। तो आप क्या चाहते हैं? इस तरह के फेस ऑफ में जो सारे संसाधन बर्बाद हो जाए, डेवलपमेंट हैम्पर्ड हो जाए। अरे लड़ाई आजकल तब मालूम क्या कहेंगे? तब कह रहे थे 2047 में तो आप देश को क्या बना रहे थे, 2030 में, हाँ, और आप विश्व गुरु बना रहे थे। और फिर यह सवाल पूछा, मैं आ रहा हूं, फिर यह सवाल पूछा जाएगा कि आप तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कौन सी होने वाले थे? पहले तीसरी, फिर पहली, और आप वॉर में चले जाएं। मैं वॉर का मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस देश में गीता लिखी गई, गीता का देश है, लेकिन अंतिम विकल्प होता है युद्ध। उससे पहले तमाम सारे रास्ते खुले होते हैं। मैं एक मिनट होल्ड कर, गुप्ता को दूंगा, समाजवादी। हाँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हिंदू पूछ के, भाई प्रधानमंत्री हिंदू, अमित शाह जी हिंदू। प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होता, प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होता। भैया जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता
कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी दो बातें कही। उन्होंने कहा कि 10 साल में इतनी घटनाएं घटी। 2004 से 14 के बीच 227 अप्रोक्सीमेटली 7227 और अब 14 से लेकर 24 के बीच में 1627 के अप्रोक्सीमेटली घटना घटी है। इतना डिक्रीज आतंकी टेरर हमारे कार्यकाल में। और एक बार मैं बता रहा हूं सर, स्पष्ट करता हूं, एक भी हिंदू आज के डेट में, ये हिंदू मुस्लिम बात के पे नहीं, लेकिन ये वास्तविकता है, जब भी इस तरह का घटना घटता है तो केवल एक समुदाय, जो मैं पूरे इस्लाम पे टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी एक भी हिंदू इस देश में निकल के क्यों नहीं कहता पाकिस्तान जिंदाबाद है? केवल एक समुदाय के लोग क्यों कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है? और अब वो बताएं, मुझे लगता है एक आधा कहीं कोई कोने पे रहा होगा, वो चोट पहुंचाता है, मुझे भी चोट पहुंचाता है, लेकिन वो नहीं, लेकिन मैं एक मिनट गुप्ता, कोई गलत मैसेज नहीं आएगा, तुम्हारी बात मैंने क्लियर कर दी, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। गुप्ता जी की बात, गुप्ता जी बोल रहे थे आप कि ये बोले तो सही हिंदू वाली बात है, तो धर्म पूछ के गोली नहीं मारी गई क्या गुप्ता जी? आइएगा और राजनीति करना बंद कर दो, जो स्थिति हुई आगे